तो हमने ये सोचा आप सभी को हम थोड़ा अनुभव सुनाएं कि हमारे शुद्ध संकल्प कैसे हम सबको सुख देते हैं, औरों को भी सुख देते हैं। और जैसे कि आपको बताया गया, मैं जापान में सेवा कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो हम ये परिभाषा देना चाहते हैं कि शुद्ध संकल्प किसको कहते हैं। शुद्ध संकल्प का अर्थ है पॉजिटिव, और दूसरा कल्याणकारी, और तीसरा आप यहां बैठे हैं, बहुत कोई दूर कोई भी आत्मा हो, आपके शुद्ध संकल्प उस आत्मा तक पहुंच जाएं और उसकी मन की स्थिति को ठीक कर दें, अपलिफ्ट कर दें और उसको सुख पहुंच जाए। यदि वो अशांत है, शांत हो जाए। इसको कहते हैं शुद्ध संकल्प का प्रयोग। कि कितनी भी दूर कोई आत्मा बैठी हो, हमारे संकल्प इतने शुद्ध हैं कि वो रुकेंगे नहीं कहीं पर, सीधा वहीं पहुंचेंगे जिस आत्मा को जरूरत है। तो शुद्ध संकल्प की ये परिभाषा बाबा की मुरली से, है ना, हमने ली कि बाबा ने ये कहा था एक बार, अव्यक्त बाप दादा ने, कि अभी जो समय चल रहा है, कौन सी सेवा? शुद्ध संकल्पों की सेवा। तो उसके लिए सारे दिन में हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी दूसरे संकल्प आए तो उसको उसी समय हम खत्म कर दें। कमजोर संकल्प हो या व्यर्थ हो, है? उसको आगे नहीं बढ़ने दें, क्योंकि जो संकल्प मन में होगा उसका असर वातावरण पर पड़ेगा। वातावरण से पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं। कर्म तो बहुत स्थूल चीज है, कर्म तो देखने में आता है, लेकिन जो हमारे मन के संकल्प हैं उससे वातावरण में क्या असर आता है, वो वातावरण खुशी वाला है, सुख देने वाला है, आत्मा को ऊंचा उठाने वाला है, या कई ऐसे प्रकार के वातावरण में हम जाते हैं, हमारी शांति खत्म हो जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, मन में पता नहीं कैसे कैसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? हाँ, अशुद्ध संकल्प। तो अभी बाबा हमको ये चाहते हैं कि अपनी जिम्मेवारी लें। कर्म तो ठीक करना ही है, वाणी भी ठीक रखनी ही है, और तीसरा अभी पुरुषार्थ आके पहुंचा है, कौन सा? संकल्प भी हमको शुद्ध बना के रखने हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है ना। जैसे हम वाणी का ध्यान रखते हैं ना, मीठा बोलना है, कम बोलना है, सार युक्त बोलना है, सच्चा बोलना है, ये ध्यान रखते हैं। कर्म पर भी ध्यान रखते हैं कि हमारे व्यवहार में किसी को दुख ना हो, व्यवहार हमारा अच्छा हो, कर्म ठीक हो। अभी है हमारी सूक्ष्म पढ़ाई, वो है शुद्ध संकल्प। तो अभी के समय अनुसार स्पीड जो है हमारे मन के संकल्प की, जल्दी जल्दी ना चले, वो हमारे कंट्रोल में रहे। मान लो सारे दिन में कुछ हो जाता है और मेरा मन सुबह से लेकर रात तक सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, तो इसका मतलब योग पावर नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि अपनी योग की शक्ति को इतना ऊंचा रखो कि कोई बात हो जाए उसको वहीं खत्म कर दो, लेट गो कर दो, साइलेंस में चले जाओ, ताकि आपके मन में फिर से शुद्ध संकल्प चले। नहीं तो वो संकल्प ऐसे खींच के बैठ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा सारा दिन कहाँ चला गया। तो अभी वर्तमान समय बाबा यही चाहते हैं। और दूसरा है, हमारे शुद्ध संकल्प के बीच में कौन से विघ्न आ जाते हैं, जिसको हमको पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे हम चलो आज सोचा, शुद्ध संकल्प किया सुबह सुबह उठ करके कि सारा दिन हम मीठा बोलेंगे, ये संकल्प किया है, लेकिन सारे दिन में
हमने अटेंशन रखा और फिर रात को बैठ के चार्ट लिखा। चार्ट में देखा कि जो मैंने संकल्प किया था क्या वो सारा दिन चला, क्या उसमें मुझे प्राप्ति हुई, क्या उसकी रिजल्ट क्या है। हाँ, क्योंकि ये ज्ञान प्रैक्टिकल है ना, परिवर्तन का ज्ञान है। भक्ति तो है नहीं कि बहुत अच्छा लगे फिर हम उसको रख दें। नहीं, हम लोग सुबह उठ करके शुद्ध संकल्प करते हैं, फिर सारा दिन उसका प्रयोग करते हैं, फिर शाम को उसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकल हुआ। यदि हुआ तो उसकी निशानी होगी प्राप्ति, प्रारब्ध, खुशी, शक्ति, ये दो चीजें, और संतुष्टता। और तीसरा है सहन शक्ति बढ़ेगी। हाँ, ये लाभ हैं शुद्ध संकल्प करने के। तो जितना हमारे अंदर शुद्ध संकल्प, उतने हमारे अंदर ये शक्तियां विकसित होती रहेंगी। तो जितना शुद्ध संकल्प हम करते जाएंगे उतना क्या बनते जाएंगे, कौन सा टाइटल मिलेगा। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, जो शुद्ध संकल्प करते हैं वो पुण्य आत्मा बन जाते हैं। कितना अच्छा शब्द है, पुण्य आत्मा। और पुण्य आत्मा माना जो लाइट हाउस का काम करे। लाइट हाउस मतलब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो अंधकार खत्म हो जाता है, तो ऐसे ही मन में हम पुण्य आत्मा बनकर जब शुद्ध संकल्प करेंगे तो कोई भी प्रकार के मन के अंदर जो अंधकार है वो खत्म हो जाएगा, और दूसरों का भी अंधकार हम खत्म कर देंगे। ये है पुण्य आत्मा, माना लाइट हाउस आत्मा की निशानी।